तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे और ठीक होना भी चाहिए, क्योंकि आप हैं तो ही हम हैं। मैं आप सभी से हूं, आप मुझसे नहीं। तो इसी तरह प्यार देते रहें और कहानियों को सुनते रहें, क्योंकि ये किस्से और कहानियां जिनके साथ घटी हैं उसकी वास्तविकता केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रह गई है। मेरा काम बस उन किस्से और कहानियों को आप तक लाना है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और सबसे जरूरी बात, अगर आपके पास कोई कहानी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर भेजें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो जल्दी से अपने हेडफोन लगाएं और कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम गोलू है और मैं आगरा का रहने वाला हूं। और ये बात आज से 4 महीने पहले की है। ये घटना मेरे बुआ के लड़के के साथ हुई थी, जिसका नाम सचिन है। उस समय धान की खेती हुई थी, तो वो अक्सर रोज रात को खेत पर ही सोने जाता था, क्योंकि हो ना हो कोई भी जानवर फसल को बर्बाद कर सकता है। ऐसे ही एक रात सचिन ने अपने दोस्त को कॉल किया और उसने कहा कि आज रात पार्टी करते हैं। रात होते ही तू खेत पर पहुंच जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। दोस्तों, सचिन को परफ्यूम लगाने का बहुत शौक था। वैसे तो वो खेत पर अकेले ही सोता था, लेकिन आज उसका दोस्त आ रहा था और उसे दिखाने के लिए उसने ढेर सारा परफ्यूम लगाया और सीधा खेत पर चला गया। वहां काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब उसका दोस्त नहीं आया तो उसने तुरंत ही उसे कॉल किया। कॉल उठाते ही उसने मना कर दिया और कहा कि यार, आज पार्टी नहीं, कल करते हैं। ये बात सुनकर सचिन ने गुस्से में फोन काट दिया और चुपचाप खेत पर पड़ी पलंग पर लेट गया और नींद भी उसे बड़ी जल्दी ही आ गई। सोते सोते उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर जम सा गया हो और सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके ऊपर 3-4 लोग बैठ गए हों। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश करी, पर वो खोल नहीं पा रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर एक औरत और 2 आदमी बैठे हैं। उसने अपने मन में सभी भगवानों का नाम लेना शुरू कर दिया कि तभी उसे बंद आंखों से भी वो आदमी दिखा जो उसी के गांव का था। उसकी एक पंचर की दुकान थी। वो ठीक 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था। उसे शराब पीने का बहुत शौक था और वो सचिन को अच्छे से जानता था। सचिन के कानों में एक आवाज पड़ी जो उससे कह रही थी कि तुझे पीपल के पेड़ के नीचे एक शराब की बोतल रखनी होगी, तभी मैं तेरी मदद करूंगा। डर के मारे सचिन पसीने से भीग चुका था। उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है भाई, पर तू आज मुझे बचा ले, किसी भी तरह मैं कल वहां एक बोतल रख दूंगा। सचिन के इतना कहते ही अचानक उसके मुंह से आवाज निकली तो वो चीख उठा। तभी उसकी आंखें भी खुल गई। वो तुरंत पलंग से खड़ा हुआ और जैसे ही भागने की कोशिश करी तो अचानक किसी ने उसका सर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। सचिन घबरा के एकदम से उठा। उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो उस वक्त बुरी तरह कांप गया था। उसने आव देखा न ताव सीधा अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। हड़बड़ाहट में उसके पैर सही जगह नहीं पड़ रहे थे। भागते भागते वो आगे भी 2 बार और गिरा, पर जैसे तैसे वो ठीक अपने घर के आगे आकर ही रुका और उसने जोर से अपने माता पिता को आवाज लगाई। माँ के बाहर आते ही वो बोला कि माँ, आज तो मैं बच गया, वरना मर ही जाता, और रोने लगा। इसके बाद उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई। पिताजी ने तुरंत ही मंदिर की राख उठाई और उसके माथे पर लगाई। तब जाकर उसे थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल लगने लगा, पर उसके दिल में डर ऐसा बैठा कि वो उस दिन के बाद से कभी भी खेत पर सोने नहीं गया। और दूसरा, वो इन सब में मानता भी नहीं था, पर अब मानने भी लगा है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या वो सचिन का वहम था या फिर सच में परफ्यूम की खुशबू से ये सब हुआ? जो भी हो, आपके सामने है। इसी तरह गोलू की बताई दूसरी कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरे बड़े भाई के दोस्त के साथ हुई थी। इस घटना को अब 1 साल हो गया है।
मेरे भाई गांव के पास ही के कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। उसका दोस्त काफी दूर से आता था। दोस्ती अच्छी होने पर वो भाई से बोला कि भरत यार, मुझे इसी गांव में रहने के लिए एक कमरा दिलवा दे, मुझे बहुत दूर पड़ता है। तो भाई ने कहा कि यार तू एक काम क्यों नहीं करता, हमारे गांव में ही रह ले, पास भी पड़ेगा और कोई किराया भी नहीं लगेगा। हमारे 2 घर हैं गांव में, एक खाली ही रहता है, बस हम साफ सफाई करने के लिए वहां जाते हैं। तू एक काम कर, तब तक तू हमारे दूसरे घर में रह ले, हम दोनों साथ में पढ़ाई भी कर लेंगे और रात को मैं वहां सोने भी आ जाया करूंगा। दोस्त ने हामी भरी और वो वहां रहने आ गया। ऐसे ही एक रात वो घर के हॉल में सो रहा था और मेरा भाई अंदर के कमरे में। हॉल में हमारा फ्रिज भी था। तो अचानक किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोला और जोर से बंद कर दिया। आवाज सुनकर उसने कच्ची नींद में ही इधर उधर देखा तो उसे लगा शायद भरत ने मेरे साथ मजाक किया है। तो उसने तुरंत ही भरत को आवाज देते हुए कहा कि अब सो जा, इतनी रात को मजाक ठीक नहीं, मैं कल बात करूंगा तुझसे। इतना कहकर वो चादर ओढ़कर फिर से सो गया। उसे लेटे बस 5 मिनट ही हुए थे कि अचानक उसकी चादर किसी ने जोर से खींची और तो और वो चादर बेड से दूर जा गिरी। ये देख उसकी नींद टूट गई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने मजाक में ही गाली देते हुए कहा, अरे भाई इतनी रात को क्यों मजाक कर रहा है, सोने दे भाई। पर दूसरी तरफ मेरे भाई ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो तो अपने कमरे में चुपचाप सो रहा था। लेकिन उसे लगा कि हो ना हो भरत ही मुझसे मजाक कर रहा है, मुझे डराना चाहता है। वो चुपचाप उठा और भाई के कमरे में जाकर खड़ा हो गया और देखने लगा कि ये जैसे ही उठेगा मैं तुरंत बोलूंगा कि बहुत हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई लगातार सोता ही रहा। ये देख वो चुपचाप वापस बाहर के हॉल में आकर लेट गया और थोड़ा डर भी गया। तभी उसने दोबारा सोने की कोशिश करी तो चादर लेकर चुपचाप लेट गया। उसने कुछ देर अपना सर चादर से बाहर ही रखा, ये सोचकर कि अगर भरत आया तो मैं उसे पकड़ लूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ और कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर होते ही अचानक किसी ने उसके गाल पर बहुत तेजी से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से उसके कान कुछ देर के लिए सुन्न हो गए। वो तुरंत ही उठा और डर के मारे पसीना पसीना हो गया और उसने उठकर जब भाई के कमरे में जाकर देखा तो उसे सोता हुआ देख भाई को नींद से ही उठा दिया और सारी बात एक बारी में ही बता डाली। लेकिन इसके जवाब में भाई ने कहा, कुछ नहीं है भाई, प्लीज मुझे मत डरा, ऐसा कुछ नहीं है, तू इतने दिन से भी तो यहां सो रहा है, कभी कुछ हुआ? वो ये बात सुनकर गेट के बाहर जाकर बैठ गया और गुस्से में वो पूरी रात नहीं सोया। और जैसे ही अगला दिन आया तो वो भाई से बोला, मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। दोस्तों सच कहूं तो मेरे भाई को पता था कि उसने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। दरअसल हमारे चाचा चाची की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तब से उनकी आत्मा इसी घर में रहती है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसने हमारे बारे में जरूर कुछ गलत सोचा होगा, तभी उसके साथ ऐसा हुआ होगा। कई बार समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो मेरे भाई ने उसे सब सच बताया। पर यह बात सुनकर वो डर के मारे रुका ही नहीं और चुपचाप चला गया। पर आप मेरा यकीन मानो, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी है। तो दोस्तों कहानी तो आपने सुनी, मगर आपको एक बात मैं बता दूं कि गोलू ने हमें 3 कहानियां बताई हैं, जिसमें से 2 आपके सामने हैं और अब बारी है तीसरी की। आइए सुनते हैं। तो दोस्तों ये घटना भी हमारे ही गांव में एक आदमी के साथ घटी थी, जो कि हमारे पूरे गांव में फैली हुई है। और ये बात आज से कुछ साल पहले की है, जो कि इस तरह है। दोस्तों हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर बेगड़ी इलाका है, जहां पर एक कब्रिस्तान भी है। वहां हमारे गांव के लोगों को दफनाया जाता है और ठीक वहीं पर लोगों के अपने कुछ खेत भी हैं। एक बार की बात है, 2 भाइयों ने कब्रिस्तान के पास वाले खेत में आलू की फसल की थी और ठीक वो दोनों शाम के वक्त खेत में पानी छोड़ रहे थे। उस वक्त ठंड भी बहुत ज्यादा थी, तो उनमें से एक ने कहा कि यार बहुत भूख लगी है, यार मैं घर से खाना लेकर आता हूं। तो दूसरे ने कहा कि तू घर पर खा ले, मेरे लिए यहीं लेकर आ जा। तो सुनील ने हामी भरी
और खाना लेकर घर चला गया। दूसरी तरफ दिनेश, जो कि खेतों में पानी दे रहा था, सुनील ने घर पहुंचकर खाना खाया और अपने भाई के लिए खाना पैक कर लिया। पर दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि जो रोटियां माँ ने पैक करी उसमें उन्होंने घी लगाकर गलती कर दी। खैर, सुनील ने डब्बा पकड़ा और खेत की ओर बढ़ गया। उस वक्त लगभग रात के 1:30 बज रहे थे। सुनील खेत पर पहुंचा तो पाया कि वहां कोई नहीं था, क्योंकि दिनेश उस वक्त समर का पाइप लगाने गया था, जो कि निकल गया था। पर सुनील अपने बड़े भाई को लगातार आवाज लगाता जा रहा था कि अचानक वहां 6 कुत्ते न जाने कहां से आ गए। सुनील उन्हें देख घबराया नहीं, क्योंकि कुत्ते तो कहीं भी आ जाते हैं। सुनील ने उन्हें पत्थर से मारकर भगाना चाहा, पर वो बार बार वापस वहीं आ जाते। सुनील ने ऐसा सोचा कि शायद इन्हें भूख लगी होगी, तो डब्बे में से एक रोटी निकाल कर दे देता हूं। जैसे ही सुनील ने रोटी का डब्बा खोला कि देखते ही देखते वो 6 कुत्ते 10 में बदल गए। सुनील समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, और रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। लगभग हल्का कोहरा भी छा रहा था। टिफिन के खुलते ही सारे कुत्ते इधर उधर भागने लगे, और अचानक ही सुनील को पीछे से एक जोर का धक्का लगा, जिसके कारण सुनील मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। सुनील समझ ही नहीं पाया कि अचानक क्या हुआ, कि तभी अचानक सुनील की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। और जब दिनेश वहां पहुंचा तो पाया कि उसकी बाइक तो वहीं खड़ी है, पर सुनील कहीं नहीं दिख रहा है। दिनेश ने तुरंत ही टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा तो पाया कि उसकी रोटी का डब्बा बिखरा पड़ा हुआ था। दिनेश सुनील को ढूंढता हुआ कब्रिस्तान तक पहुंचा तो पाया कि सुनील वहां भी नहीं था। परेशान हताश दिनेश वहीं पास के एक कुएं के पास जाकर खड़ा हो गया। न जाने दिनेश के मन में क्या ख्याल आया कि एक बार कुएं की तरफ टॉर्च करके देख लूं। तो उसने जैसे ही कुएं के अंदर टॉर्च मारा तो पाया कि सुनील कुएं में बुरी हालत में पड़ा हुआ था। ये देख दिनेश 4-5 कदम पीछे हटा और सीधा भागकर गांव वालों को बुलाकर ले आया, और बड़ी जद्दोजहद कर किसी तरह सुनील को बाहर निकाला। इसके बाद जब अगले दिन सुनील को होश आया तो उसने सारी बात सबको बताई। बस यही कहता रहा कि पता नहीं, पर मुझे खुशी है कि मैं जिंदा हूं। और दोस्तों, तब से लेकर आज तक सुनील रात में कभी भी खेतों में खाना लेकर नहीं गया। तो दोस्तों, ये तो थी 3 कहानियां जो कि हमें गोलू ने भेजी हैं, और ये आगरा के रहने वाले हैं। अब इनकी कहानियों में कितनी सच्चाई है और इसमें आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हम आगे की कहानियां सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल गुप्ता है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। पर आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो छोटी तो है, पर बिल्कुल सच्ची है। दोस्तों, हमारे गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सोनिया था, और वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। पर सोनिया के घर वालों को ये रिश्ता पसंद ही नहीं था, और ये बात सोनिया अच्छी तरह जानती थी। पर प्यार के चलते उसने एक ना सुनी, और जाने अनजाने में उसने वो गलती कर दी जिसकी सजा में उसे मौत मिली। दरअसल दोस्तों, एक रात वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने तो गई, पर घर ना लौटी। तो उसके घर वालों को लगा कि शायद वो भाग गई है। पर अगले ही दिन जब सोनिया घर पर आई तो पूरा घर सोनिया के ऊपर टूट पड़ा। पिताजी का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने उसका गला दबाकर उसे जान से ही मार दिया था। उसके बाद से गांव में कई मौतें हो चुकी हैं, पर मुझे तब यकीन हुआ जब मैंने खुद अपनी आंखों से यह सब होते देखा। एक बार की बात है, मेरी चाची उसी रास्ते से गुजर रही थी जहां सोनिया को जलाया गया था। वहां उन्हें बड़ी जोर से हंसी आ गई, लेकिन तब तक वो बिल्कुल ठीक थी। पर जैसे ही वो घर के अंदर आई तो अचानक उन्हें उनका सर भारी भारी सा महसूस हुआ, और फिर वो अचानक बेहोश हो गई। लेकिन जब उन्हें होश आया तो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। उनकी आवाज अब बदल चुकी थी। वो सबको घूरने लगी कि तभी मेरे अंकल ने उन्हें बस छुआ ही था कि चाची ने उन्हें इतनी जोर से धक्का दिया कि मेरे अंकल कुछ दूर जाकर गिरे। और जब सबने मिलकर चाची को संभाला तो वह संभाले नहीं संभल रही थी। उन्हें करीबन 6 लोगों ने पकड़ा हुआ था। दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है कि वो बार बार यही कह रही थी कि मैं सबको मार दूंगी, पूरे गांव वालों को मार दूंगी। कई देर बाद जब वो किसी के संभाले से नहीं संभली तो हमने उसी रात पंडित जी को बुलाया। तब जाकर
पूरी रात पूजा चली, जिसकी वजह से ही वो ठीक हो पाई। तब जाकर उन्होंने बताया कि रास्ते में आते समय मेरे हंसने के बाद से ही मेरा हल्का सर दर्द शुरू होने लगा था, साथ ही शरीर में थकावट महसूस हो रही थी। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस इतनी सी ही थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, देखा आपने, राहुल ने जो देखा ये कोई साया था, इसका प्रमाण तो हमें मिल गया, पर क्या वो सच में सोनिया ही थी या कोई और, ये कोई नहीं जानता। बहरहाल हम आज की अपनी आखिरी कहानी पर चलते हैं। आइए सुनते हैं। ये कहानी हमें जिसने भेजी है उसका नाम है आरती शुक्ला। ये इनकी दूसरी कहानी है जो कि इनके पिताजी के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी आप बीती आरती को बताई और आरती ने हमें। दोस्तों, ये एक जिन्न की कहानी है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, आरती के पिता जब छोटे थे तो उस समय उन्हें एक शादी में जाना था। हालांकि उनके साथ और भी लोग थे, तो बारात शाम को रवाना हुई। वहां पहुंचने के बाद पूरी रात वो वहीं रहे और फिर अगली सुबह वो वहां से घर की ओर निकल रहे थे। तो उनके कुछ साथियों ने एक प्लान बनाया कि वो जिस गांव में आए हैं वहां पर एक मूवी थिएटर भी है, और वैसे भी काफी समय हो गया है मूवी देखे, फिर मौका मिले ना मिले। सबने फैसला किया तो पिताजी भी उन्हीं के साथ हो लिए। रास्ते में वॉशरूम लगी तो किनारे एक पीपल के पेड़ पर जाकर कर ली। उस वक्त उनकी उम्र ही ऐसी थी कि अच्छे बुरे की समझ कहाँ होती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है। खैर, इसके बाद वो जब मूवी देखने लगे तो अचानक ही उन्हें उल्टियां होने लगी। तबीयत हाल बर हाल खराब होने लगी तो सबने उन्हें तुरंत घर पहुंचाया। डॉक्टर को दिखाने पर कुछ भी खास सामने नहीं आया। दवाइयों ने आराम तो दिया, पर परेशानियां ज्यों की त्यों थी। मेरे पिताजी जिस पलंग पर सोते थे, उन्हें लगता था कि उनकी पलंग कोई हवा में उठा लेता है और उन्हें हवा के बीच रोके रखता है। दिन ब दिन हालत बिगड़ने लगी। दवाइयां जैसे किसी काम की हो ही ना, असर बिल्कुल नहीं हो रहा था। तब जाकर मेरे दादाजी ने चाचा को बुलाया। हम सब उन्हें छोटे बाबा बुलाते थे। मेरे छोटे बाबा ऐसी चीजों को ठीक करते थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पिताजी, दादाजी और दादी सब यही कहते हैं कि उनके पास एक जिन्न है जो कि हमेशा उनके साथ ही रहता है। पर दोस्तों, मुझे ये नहीं पता कि छोटे बाबा को वो जिन्न कहाँ और कैसे मिला। बस पता है तो सिर्फ इतना कि वो मेरे छोटे बाबा से बहुत खुश था। तो दोस्तों, ये तो थी मेरे छोटे बाबा की बात, जिन्हें हम आज भी बहुत याद करते हैं। खैर, जब उनको घर पर बुलाया गया तो छोटे बाबा ने सिर्फ पिताजी को कुछ देर देखा और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने सबको बताया कि इसने पीपल के पेड़ के नीचे वॉशरूम किया था और उस पीपल के पेड़ पर एक जिन्न का वास था जो कि अब इसके ऊपर आ गया है। इसके बाद उन्होंने पिताजी से बात की, कहने का मतलब जो कुछ भी पिताजी के अंदर था उससे बात की। छोटे बाबा ने कहा कि तूने इसे क्यों पकड़ रखा है, छोड़ दे इसे। तो तुरंत ही जिन्न बोला कि इसने जो किया है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और अब ये मेरे साथ ही जाएगा। छोटे बाबा ने कई बार कहा पर वो नहीं माना। इसके बाद बाबा ने अपने जिन्न को बुलाया जो कि हमेशा उनके साथ ही रहता था। यकीन मानो, उन दोनों जिन्न में लड़ाई हुई तो बाबा का जिन्न उस पर हावी होने लगा क्योंकि वो काफी ताकतवर और अच्छा था। लड़ाई के बीच में ही वो जिन्न बोला कि मैं जा रहा हूं, अब नहीं आऊंगा। इसके बाद ही तुरंत वो जिन्न मेरे पिताजी के ऊपर से हट गया और वो ठीक हो गए। पर मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मुझे हर बात पर अब यकीन इसलिए है क्योंकि मैंने खुद कई बार छोटे बाबा को अकेले में किसी से बात करते सुना था और ये बात घर में सबको पता है। कई बार तो दादी भी कहती हैं कि वो जिन्न से बातें करता है जो कि उसके साथ ही रहता है। पर अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है कि शायद आपको यकीन भी ना आए, पर ऐसा हुआ है। एक बार की बात है, हमारे छोटे बाबा खाना खा रहे थे तो उन्होंने 20 या 25 रोटी अकेले ही खा डाली, साथ में बहुत सारी मिर्च भी और कुछ मिठाइयाँ भी खाई। जब सब लोगों ने उनसे कहा
कि इतना सब कैसे खाया, तो उन्होंने कहा कि सब मैंने नहीं खाया, मेरे साथ में जो जिन्न है उसने खाया है। ये बात सुनकर जब किसी को यकीन नहीं आया तो बाबा ने कहा कि अगर मेरी बात पर किसी को यकीन नहीं है तो जाओ, गांव के बाहर स्कूल है, उस स्कूल के पीछे पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के नीचे सारा खाना रखा हुआ है जो कि मैंने अभी अभी खाया है। ये सुनते ही घर के कुछ लोग सच में देखने चले गए कि वहां ये सब रखा हुआ है भी या नहीं। उनके साथ मेरे पिताजी भी गए थे। वहां पहुंचकर सब लोग चौंक गए। यकीन मानो, सच में वहां पर रोटियां तथा बहुत सारी मिर्च और मिठाइयां रखी हुई थी। ये देख सबके होश उड़ गए और सोचने लगे कि हूबहू जो अभी छोटे बाबा ने खाया वो बिल्कुल जैसे का तैसा ही रखा हुआ था। पर दोस्तों, इस बात को आज से 10 या 11 साल हो गए। मेरे छोटे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उस समय 6ठी क्लास में पढ़ती थी और आज ये कहानी पिताजी ने मुझे बताई थी। इसीलिए इतना सब कुछ जानने के बाद भी हमें आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर वो जिन बाबा को मिला कैसे। बस यही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, एक के बाद एक हैरान परेशान कर देने वाली कहानियां, जिसे सुनकर आपके दिल में भी मेरी तरह कई सवाल उठे होंगे, जिनका जवाब तो शायद किसी के पास होगा या नहीं, पर कहानियां आपके सामने जरूर है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और याद रखें कि आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।